ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय 12वां श्लोक। मतस्यो युगन्तः समये मुनना उपलब्धः शोणिमयः निखिल जीव निकायकेतः विस्तृंसन्तान उद्य भये सलीले मुखात् में आदाय तत्र विजहार वेदमार्गान् मतस्य युगन्त समये मुननोपलब्धः मतस्य युगन्त समये मुननो उपलब्धः शोणिमयो निखिल जीव निकायकेतः शोणिमयो निखिल जीव निकायकेतः विस्त्रंसितान् उद्यभय सलीले मुखात् में विस्त्रंसितान् उरुभय सलीले मुखान् में आदाय तत्र विजहार है वेदमार्गान् आदाय तत्र विजहार है वेगमार्गान् मतस्य युगन्त समये मुननोपलब्धः शोणिमयो निखिल जीव निकायकेतः विस्तृंसितान् उद्यभय सलीले मुखान् में आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्
मतस्यो युगांत समये मनुनोपलब्धा मतस्य युगान्त समये मुननोपलब्धः शोणीमयो निखिल जीवनिकाय केताः शोणिमयो निखिल जीव निकाय केतः विश्रंसितान् उरुभये सलिले मुखान् मे वे सलीले मुखान में आदाय तत्र विजहार हवेद मार्गान् अदाय तत्र विजहारः वेद मार्गान् मतस्य युगान्तो समयो मनोपलब्धः मतस्य युगान्त समये मुननोपलब्धः शोणिमयो निखिल जीव निकाय केतः विसृंसितान् उरुभय सलीले मुखान में आदाय तत्र विजहारः वेद मार्गान्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीलयसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मत्स्य मत्स्य अवतार युगंतः कल्प के अंत में समय का समय मुनना भावी वेव स्वतः मनु द्वारा उपलब्ध शोणिमय पृथ्वी तक निखिल समस्त जीव जीवात्मा निकाय केतः आश्रय विसृंसितान से अद्भुत उद्य महान भय भय से सलीले जल में मुखात मुख से में मेरा आदाय लाकर तत्र वहाँ विजहार उपभोग किया निश्चय ही वेद मार्गान समस्त वेदों का अनुवाद। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं तथा श्री भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तात्पर्य: ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह अपरिमेय जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ऐसी अनेकानेक घटनाएं भी होंगी, जैसे कि प्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसे भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव को पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि
वो बोर्ड लेते ही ना, यूनिवर्स वाला, यहाँ लेके आए ना, यहाँ। किंतु मत्स्य अवतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं तथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों को भी बचाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं प्रजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम श्रीमद् भागवतम के उस विषय पे बात करेंगे जब भगवान परम भगवान श्री कृष्ण जोलेरो फल, बंगाल में जोलेरो फल के नाम से प्रसिद्ध कौन मछली के रूप में अवतार लेते हैं। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वही परम भगवान पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण केशव धृता धारण करते हैं। कौन सा? मीन शरीरा, मत्स्य मछली का शरीर धारण करते हैं। क्यों? जगत के कल्याण हेतु, वेद के स्थापना हेतु, धर्म के पुनः स्थापना हेतु। तो इस प्रकार से आज का यह जो 12वां श्लोक है भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन करता हुआ यह श्लोक है। इसमें सबसे प्रथम इसका कारण बताया जा रहा है। क्या भूमिका हुई, क्यों परम भगवान कृष्ण भगवान को मत्स्य का शरीर लेना पड़ा। तो उसके लिए हमें यह चार्ट जो है भगवान की संरचना का, भगवान की विश्व की संरचना का यह जो चार्ट है यह हमें अच्छे से समझना होगा। भगवान की जो सृष्टि है यह त्रिपाद विभूति कहलाती है। पहले के अध्यायों में हमने सुने हैं इस त्रिपाद विभूति के बारे में। अर्थात यह जो सृष्टि है इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सर्कल का 4 क्वाड्रेंट जैसे होता है, तो एक क्वाड्रेंट जो है 1%, 1/4, 25% जो बोल सकते हैं, वो क्या है? हम जो रहते हैं मर्त्य जगत, और उससे मतलब मर्त्य जगत से 3 गुना ज़्यादा भगवान की दिव्य आध्यात्मिक सृष्टि है, जहाँ पे कई सारे आध्यात्मिक लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो सबसे ऊपर में सबसे परम भगवान श्री कृष्ण का जो परम धाम है यह गोलोक धाम है। ब्रह्म संहिता, सूर्य संहिता आदि ग्रंथों से यह चार्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे
सबसे ऊपर में परम धाम भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है, माधुर्य धाम कहलाया जाता है। वहीं पे नवद्वीप धाम भी है, वहीं पे श्री क्षेत्र भी है, कृष्ण भगवान का यह धाम कमल से जो दिखाया गया है। तत्पश्चात कई सारे शास्त्र में भगवान के उस धाम का वर्णन आता है, पर अभी पूरा कवर करेंगे। तो उसके बाद में उससे नीचे उठ करके या उस क्षेत्र से बाहर आकर के, अब वो क्षेत्र कितना बड़ा है कोई उसका रेंज या क्वालिफिकेशन जो है बुक में कहीं लिखा नहीं है। वो दिव्य ज्ञान से, भगवान की प्रार्थना से, भगवान की आशीर्वाद से ही हमें कभी पता चल पाएगा कितना बड़ा है। पर शास्त्र बताते हैं उसके बाद में नीचे में आता है जहाँ ये धाम, जहाँ पे अयोध्या धाम है, साकेत धाम कहलाया जाता है। जहाँ पे साकेत धाम में भगवान राम और उनके जैसे जितने भी बाकी भगवान विष्णु के जो अवतार हुए, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, इन सभी भगवान के धाम अलग अलग धाम हैं, अलग अलग लोक हैं। 5वें स्कंद में इसका और ज़्यादा वर्णन आएगा। साकेत धाम नरसिंह भगवान का धाम है, जहाँ प्रहलाद महाराज उनकी नित्य स्तुति करते रहते हैं। वराहदेव का धाम है, वामन देव का धाम है। इस तरह से भगवान के अनंत अवतार हैं और अनंत लोक हैं, अनंत धाम हैं, जहाँ पे वह और उनके भक्त वहाँ पे निवास करते हैं। और भगवान के जिस भी रूप की हम आराधना करेंगे, हम उस धाम तक जाते हैं। तो यह वह धाम, उससे फिर नीचे जा कर के ये पूरा यहाँ पे बताया गया है इन सभी अवतारों का। फिर उससे नीचे जा कर के इन सभी धाम से, कृष्ण के गोलोक धाम से और इन सभी विष्णु धाम से जो तेज निकल रहा है, जो ब्रह्म तेज इन सभी के दिव्य शरीर से जो निकलता है, उसको बोला जाता है ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति से जस्ट आगे या पीछे वहाँ पर स्थित है कौन? महेश धाम, जहाँ पे परम भगवान शिव जी निवास करते हैं। देवादिदेव महादेव शिव जी की जय। तो ऐसे वैष्णवानाम यथा शंभु, परम वैष्णव वहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं उसी ब्रह्म ज्योति से आगे जब मृत जगत का जो एरिया हम बोल सकते हो वो चालू होता है, तब वहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ शयन करते हैं, या गहरी निद्रा में, योग निद्रा में जो रहते हैं। भगवान के ही अंशावतार जो हैं, कौन है? विष्णु रूप में जो 3 विष्णु रूप आते हैं, है ना? गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। तो इनमें से जो कारणोदक्षाय विष्णु है वह निवास करते हैं यहाँ पर। कारणोदक्षाय विष्णु के रोमकूप से, जितने रोम हैं, हर रोमकूप से कई ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे ही वह श्वास छोड़ते हैं, जैसे ही श्वास छोड़ते हैं, कई ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। और जब वह श्वास वापस लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में समा जाते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कई सारे ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार से जैसे हम जानते हैं, कोई भी क्रिएशन, कोई भी सृष्टि भगवान के बिना टिकता नहीं है। उनकी आधारशिला ही कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो हर ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और उन ब्रह्मांड को क्या है?
आधा से ज़्यादा ब्रह्मांड अपने पसीने से भर देते हैं, जल से भर देते हैं और उसके ऊपर शयन करते हैं। क्या कहलाते हैं? गर्भ से उन्होंने पसीने निकाले, गर्भ से उदक किए, तो गर्भोदक शाही विष्णु कहलाते हैं। और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उनके नाभि कमल से बहुत बड़ा कमल लाल उत्पन्न होता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, अपने आप आते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको ब्रह्मा जी की सृष्टि के लिए। बस उन्होंने चाहे और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। इसलिए ब्रह्मा जी को भी स्वयंभू कहलाया जाता है, जो स्वयं से प्रकट हुए हैं, अर्थात किसी और की सहायता के बिना स्वयं से प्रकट हुए, भगवान की इच्छा के अनुसार प्रकट। और वह ब्रह्मा जी कई साल तपस्या करने के बाद सृष्टि की संरचना करते हैं, और यह जो कमल की जो नाल थी उसी में 14 भुवन की संरचना करते हैं। भू भुव स्व आदि लोकों की 14 भुवन की संरचना करते हैं। और हर एक भुवन में हर एक प्रकार के 3 गुणों में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से कई अनंत जीवात्माओं को अपने अपने स्थान पे, अपने अपने कर्म के अनुसार वह स्थान देते हैं। और उस जीवात्मा के रहने के लिए बाकी सारे कार्य भी, बाकी सारे चीज़ें अर्थात जो नेचर है, प्रकृति है, बाकी सारे चीज़ अरेंज कराते हैं। और इस तरह से अनंत काल से जीवात्मा जो भगवान के शरीर में थे वह आते हैं, अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनि को प्राप्त करते हैं, और इस तरह से यह संसार का साइकिल चक्र चलता रहता है। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है 100 साल की है। अब उसमें से एक दिन का हम कैलकुलेशन देखेंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, अर्थात एक एक मनु का जो कार्यकाल है वह कई दिव्य युगों तक का बताया गया है, कई दिव्य युग। तो ऐसे जो दिव्य युग है जिसमें सतयुग, त्रेता, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे 4 युग आते हैं। ऐसे कई युगों का कैलकुलेशन बताया गया, एक मनवंतर में रहता है। ऐसे 14 मनवंतर आते हैं और टोटल मिला के 1000 दिव्य युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो इस प्रकार से 14 मनु होते हैं, और प्रत्येक मनु जब अपना कार्यकाल अंत करते हैं, मनवंतर जब अंत होता है, तब एक कल्प का एक छोटा सा जो अंत है वह कहलाया जाता है। मनवंतर का अंत होता है तो पूरे कल्प का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। क्षय अर्थात पूरा 14 भुवन जो है पानी में समा जाता है। इतना सारा पानी आ जाता है, इतना पानी, नीचे से तलातल, सुतल, अतल सभी लोग पूरे पानी में धंस जाते हैं, समा जाते हैं, और इस तरह से पृथ्वी और ऊपर के स्वर्ग लोकों तक पानी आ जाता है। इतना ज़्यादा जल का प्रवाह होता है और तबाही होती है, और इस तरह से पूरी सृष्टि जो भी ब्रह्मा जी ने बनाई है वह पूरी सृष्टि क्या है? अंत हो जाती है कुछ समय के लिए। मनवंतर के अंत में, मनवंतर जैसे चेंज होते हैं, फिर दूसरे मनु आएंगे, फिर से पूरी सृष्टि चालू हो जाएगी और वो फिर से राज्य करेंगे। फिर से वो जब अंत होंगे फिर से पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से हर मनवंतर के अंत में
पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है और वह जल से पूर्ण रूप से भर जाती है। अब ऐसे ही एक मनवंतर की बात हो रही है जिसमें पूरा पृथ्वी पर्यंत जल संचार हो गया था और वह कौन थे? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु का काल था जब पूरी सृष्टि का अंत हो गया था, सब जलमग्न हो गया था और तब इतनी भयानक सृष्टि को देखते हुए क्या होता है, ब्रह्मा जी यहाँ खुद बोलते हैं, उस जल के भय से ब्रह्मा जी के मुख में जो वेद रखे हुए थे, वेद का जो पाठ कर रहे थे, वो वेद जैसे ही वो कोई भी इंसान भयभीत हो जाता है तो वो डर जाता है और वो ऐसे कर देता है। तो उसी प्रकार से जो वो भयभीत हो गए, उस भय के कारण उनके मुख में जो वेद रखे थे वह सारा वेद क्या हो गया? पानी में गिर गया, उनके मुख से निकला और उस जल में गिर गया। और वो जल की गहराई बहुत ज़्यादा थी, पूरे 14 भुवन को कवर करते हुए पूरा सृष्टि पृथ्वी पर्यंत जलमग्न हो चुका था। तो ऐसे जलमग्न सृष्टि में अब वेद का, धर्म का स्थापना पुनः कैसे होगा? तो इसलिए अगले मनवंतर के लिए, जब तक अगला मनवंतर नहीं आता है तब तक भगवान वेद की स्थापना के लिए वही भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण, जिनको कहा जाता है वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सारे वेद के जरिए जो जानने योग्य है, जो पहचानने योग्य है, परम भगवान श्री कृष्ण वो धारण करते हैं मत्स्य का शरीर, मीन शरीरा जय जगदीश हरे। जो जगत के हर अंश में विद्यमान है वह परम भगवान जगदीश, वह परम भगवान कृष्ण। जगदीश जो हैं मीन अर्थात मत्स्य का शरीर धारण करते हैं और वेद की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है कैसे वह उनका दर्शन किए और कैसे यह वैवस्वत मनु को बचाते हैं और कैसे वेद की रक्षा करते हैं। तो एक बार की बात है, जब वैवस्वत मनु जो राजा थे वह अपने संध्या वंदन में के समय में एक नदी के तट पे खड़े थे, संध्या वंदन कर रहे थे और उसी समय जैसे ही उन्होंने जल निकाले नदी से और जल निकाल कर अपने अंजलि में धारण किए और जब ऐसे गिराने वाले थे तब उन्होंने जल में क्या देखे, हाथ में उनके कौन आ गए थे? एक छोटे से, इतने से आकार के एक मछली आ गए थे। इतना छोटा मछली उनके हाथ में ऐसे आ गया था। तत्पश्चात उनको लगा कि गलती से आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, उस जो मछली हाथ में आया उन्होंने उनको गिरा दिए और जैसे ही गिरा दिए और उसके बाद में फिर जब दूसरा फिर से जल ऐसे कर रहे थे तब देखे फिर से वही मछली आ गई। तब उन्होंने उसको दूर गिरा दिए, फिर से कर रहे थे, फिर से वही मछली आ गई। तो जितने बार भी वह जलमग्न ऐसे जल करने वाले थे, संध्या वंदन करने वाले थे, वह मछली उनके हाथ में आ जा रही थी और बार बार वो फेंक रहे थे। तब वो मछली खुद ही बोल पड़ी, हे राजन, आप क्यों मुझे तिरस्कार कर रहे हैं? क्या आप अपने शरणागत लोगों को ऐसे ही तिरस्कृत करते हैं? तो इसलिए शास्त्र के ज़रिए भगवान यह सिखाते हैं अपने शरणागत लोगों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे परम भगवान श्री राम जी ने ये वचन लिए थे कि जो भी उनको शरणागत होगा वह भगवान की कृपा का पात्र बनेगा और कभी भी भगवान उसको हटाएंगे नहीं।
तो इस तरह से जब ऐसे मछली ने बोले तो अब राजा जो है उसको ले जाते हैं, और राजा क्या करते हैं, अपने घर में ले जाके उनके घर में एक छोटा सा पॉट था, एक्वेरियम था, वहाँ पे रख लेते हैं। वो मछली क्या बोल रही थी, मुझे यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपके घर में रहना चाहती हूँ। तो राजा बोले ठीक है, उनको लेकर के एक्वेरियम में लेके रख दिए वहाँ पे, घर में जो एक्वेरियम था। अब जैसे ही एक्वेरियम में लेके गए और वहाँ पे रखे, तो वो मछली जो है इतनी छोटी सी थी, और जब वो एक्वेरियम में लेके गए इतनी बड़ी हो गई, पूरी एक्वेरियम का साइज़ ले ली। और जब अगले दिन राजा आकर के देखते हैं इतनी बड़ी मछली कहाँ से आ गई, फिर राजा उसको उस एक्वेरियम से निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि कहीं बाहर उनके आंगन में एक तालाब था, वहाँ ले जाके रख देते। और जब तालाब में ले जाके रख दिए, अगले ही दिन वो क्या देखे कि वो जो मछली थी पूरे तालाब की साइज़ की हो गई, तालाब की साइज़ की इतनी बड़ी हो गई। और फिर राजा को बहुत हैरानी हो गई, और फिर राजा ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। और उस मछली के, क्योंकि राजा भक्त थे, भगवान के शरणागत थे, तो उन्होंने उस मछली को नमन किए और बोले, हे भगवान, आपकी कैसी लीला है, आप क्या दर्शाना चाहते हैं। पहले छोटे मछली के रूप में आए और फिर इतने बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से मछली के रूप में जब भगवान प्रकट हुए थे, तो उन्होंने राजा को बताए, अभी से कुछ समय के बाद एक ऐसा दिव्य समय आएगा जब सभी कल्प का क्षय हो जाएगा और पूरा पृथ्वी जलमग्न होगा, और उस जलमग्न पृथ्वी में वेद का, ब्राह्मण का, और जो वनस्पति होती है और जो शास्त्र होते हैं, इन सब की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा बड़े मछली के रूप में। एक नाव लेकर के आऊँगा, आप सबको लेके जाऊँगा। तो भगवान सही राजा का रक्षा करते हैं, सही लीडर जो होता है उसकी रक्षा करते हैं। जो लीडर समाज को सही दिशा में लेके जा रहा है उसकी भगवान रक्षा करते हैं, उसको कभी भी हानि नहीं होने देते हैं। न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को कहने बोल रहे हैं, जाओ हे अर्जुन, ऐलान करो, हे भरतवंशी, ऐलान करो कि कभी भी मेरे भक्त का पतन नहीं होता है। तो इस तरह से जब अर्जुन कृष्ण भगवान के कहने पर यह ऐलान किए कि कभी भी उनके भक्त का पतन नहीं होता है, और उसको भगवान हर समय पालन किए। उनके भक्त थे युधिष्ठिर महाराज, कभी उनका हुआ ही नहीं, उनको उन्होंने राजा बनाए। और इस तरह से जो भी भक्त भगवान का शरण लिए हैं, भगवान ने उन सभी की रक्षा किए हैं। तो इस तरह से जब यह 3 दिन गुजरे, और 3 कोई शास्त्र में लिखे 3 दिन, कोई कहे लिखे 7 दिन। 7 दिन के बाद राजा देखते हैं कि हर जगह पूरी पृथ्वी जो है धीरे धीरे जलमग्न होते जा रही है। उनका जो राजमहल था पूरा जल में डूबते चले जा रहा है। और इस तरह से सभी ब्राह्मणों को उन्होंने इकट्ठा कर लिए थे उसके पहले, और जितने भी राज्य में वनस्पति है सबको इकट्ठा कर लिए थे। और जैसी पूरी पृथ्वी जलमग्न होती चली गई, भगवान के कथनानुसार वह दिव्य समय आया जब भगवान केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मीन शरीर अर्थात मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए, और वो पूरी मछली एकदम दिव्य स्वर्ण रंग की थी। स्वर्ण रंग, सोने की मछली, पूरा गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड स्वर्ण रंग की मछली प्रकट हुई। और उनके ऊपर में, उनके जो बैक था उसके ऊपर में बहुत बड़ा सा नाव था, और उसके ऊपर में उन्होंने बोले राजा को, आप इस पे विराजमान हो जाइए। जिस प्रकार से
भगवान श्री कृष्ण जो है पार्थ अर्थात अर्जुन का सारथी बनते हैं। अर्जुन को पूरे जो कुरुक्षेत्र युद्ध में इतने सारे योद्धा थे सभी से बचाते हुए, सभी से रक्षा करते हुए पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध अर्जुन को बचाए रखे और अर्जुन को आगे जिता दिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान मत्स्य के रूप में उनके जो भक्त थे वैवस्वत मुनु, उनके जो ब्राह्मण भक्त थे, जो वनस्पति थी, जो शास्त्र था, इन सब की रक्षा करते हुए उन्होंने सभी को अपने पीठ के ऊपर जो नाव था उसके ऊपर बैठा लिए और पूरा जो मनवंतर का अंतकाल था जिसमें पूरा पृथ्वी जलमग्न था, उस पूरे पृथ्वी के जलमग्न में जल का विहार करते रहे। यहाँ लिखा है तथा श्री भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा किए। तो इस प्रकार से पूरा कल्प जब तक अंत रहा, जब तक अगला कल्प नहीं आया, भगवान घूमते रहे, उस जल का आनंद उठाते रहे। और क्या, किस रूप में? मत्स्य के रूप में। और उसके ऊपर जो शिप था, जो जहाज था, उसमें सभी राजागण, भक्तगण, ब्राह्मणगण बचे हुए थे, वह सब उसके ऊपर बैठे थे और सब जलमग्न जल का आनंद ले रहे थे, जल विहार, नौका विहार कर रहे थे परम भगवान श्री कृष्ण के साथ में। मत्स्य भगवान की जय। तो ऐसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और कभी भक्त का पतन नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान के उस रूप का स्मरण कर रहे हैं जब भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए किसी भी रूप में आते हैं। भगवान ज्ञानी देखते हैं लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, है ना। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा, क्या भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं? आपके शास्त्र में लिखा हुआ है, बीरबल को बोल रहे थे कि भगवान खुद आते हैं भक्तों को बचाने के लिए। तो अकबर बोले कि नहीं, भगवान खुद नहीं आते होंगे, वो सेक्रेटरी को भेजते होंगे। ऐसा क्यों होता है? भगवान भक्तों को बचाने के लिए खुद आते हैं। जैसे भगवद गीता में बोले हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो अन्य भाव से भगवान का चिंतन करेगा उसकी योगक्षेम वहाम्यम, उसकी योग की और क्षेम की वहामी भगवान स्वयं करते हैं। वहामी अर्थात धारण करना, उसको जिस चीज़ की कमी है और जिस चीज़ को उसको पूरी करनी है भगवान स्वयं उसको करते हैं। वहामी ढोते हैं भगवान भक्त की परेशानी को, भक्त के कमियों को ढोते हैं और उसको पूर्ण करते हैं। अहम बोले हैं कृष्ण, अर्थात स्वयं कृष्ण स्वयं जाते हैं, हर भक्त के पास जाते हैं और हर भक्त की हर परेशानी को भगवान स्वयं हैंडल करते हैं। जैसे ही कोई भी जीवात्मा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे परम भगवान श्री कृष्ण का शरण लेता है और उनके इस नाम का, पवित्र नाम का जाप करता है, वह यमलोक के, यमराज के क्षेत्र से बाहर हट जाता है और विष्णु भगवान के क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पे उनकी रक्षा, उनका देखभाली, उनकी जो कर्म का लेखा जोखा है स्वयं कृष्ण देखते हैं और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए हर पल हमें अगर यमराज से बचना है तो हर पल भगवान के पवित्र नाम का जाप करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अंत में आते हैं और सभी भक्तों की रक्षा किए अलग अलग रूपों में।
यहाँ पे बताए अनेकानेक घटनाएं और भी होंगी। शास्त्र में बता रहे हैं अनेकानेक घटनाएं, जो और भी घटनाएं बाद में होने वाली है उन सभी घटना का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। कैसे कौन कौन सी घटनाएं होंगी कल्प के अंत में। इसलिए शास्त्र प्रमाण हर चीज का हमें देखना चाहिए, तभी किसी भी घटना को सही मानना चाहिए, किसी भी रूप को भगवान का अवतार मानना चाहिए। जैसा कि हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ ज्योग्राफी में जैसे पढ़ते हैं, हाँ जैसे चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इजिप्ट में पिरामिड है, ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हम उसको प्रमाण मानते हैं, और बाद में देखेंगे जाके हाँ सही में वो है तो फिर उसको सही मानते हैं। तो उसी प्रकार से इस विश्व में सृष्टि के संसार में सृष्टि किसकी है? परम भगवान श्री कृष्ण की। तो सृष्टि में क्या क्या होने वाला है वह सब भगवान अपने शास्त्र में उसका वर्णन किए हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि शास्त्र में अनेकानेक घटनाएं आगे और भी होगी। प्रसिद्ध शंखासुर का वध होगा। तो शंखासुर नामक जो राक्षस है वो शंख के रूप में सभी जगह बहुत ज़्यादा प्रलय मचा रहा था, तो उसका वध होगा, वह भी ऐसा लिखा गया है शास्त्र में। तो ऐसे शास्त्र में कई सारे चीज़ों का भविष्य में आने वाले चीज़ों का वर्णन कर दिया जाता है, और वही जब होता है तब हम देखते हैं और शास्त्र को प्रमाणित मानते हैं। तो ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे। किंतु मत्स्य अवतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं, देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों को भी बचाएंगे। तो कितने सारे जीवात्मा जो हैं, वे पशु, मनुष्य, मुनि सब जलमग्न हो गए थे, पर इनकी रक्षा किए भगवान, क्योंकि यह सब कौन थे? भगवान के शरणागत थे। तो इस तरह से हम भी अगर भगवान के शरणागत होंगे तो कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए दौड़े हुए आते हैं, और अगर उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनको शरणागत नहीं रहेंगे, तब प्रकृति के 3 गुणों के आधारित, हमारे कर्मों के आधारित हम खुद ही अपने फल भुगतते चले जाएंगे। शास्त्र में वर्णन है कि देवताओं और दानवों में डिफरेंस क्या है, उनमें भेद क्या है। तो देवतागण कौन होते हैं? जो भगवान की जो लीला है, भगवान की जो आदेश है उसको पालन करते हैं, उसको एज इट इज़ पालन करते हैं, उसमें कोई ये गलत नहीं करते। और दानव कौन है? जो हर भगवान की इच्छा पे क्या करेंगे? अपना जोर डालेंगे। बोले ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, और उसमें कुछ न तो कुछ कारण भेद डालेंगे। तो इस तरह से हर बार जब भगवान की सृष्टि के बीच में जो छोटी मोटी कमियां आती जाएगी तो उसको हटाने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होंगे। जो शरणागत होते हैं, भगवान के नियम को पालन करते हैं, उनकी रक्षा होगी, वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे, उनका नाम भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। और इस तरह से जब भी जीवात्मा भगवान को शरणागत होते हैं, मत्स्य के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, भगवान आते हैं। जैसा कि हम देखते हैं जब पृथ्वी जो है पूरी रसातल में गिर गई थी, भगवान वराह अवतार लेकर के आए, सूअर के रूप में आए और ढूंढ के निकाले पृथ्वी को। अभी भी जब वेद गिर गया, मछली के रूप में आए, और वे जब जलमग्न पृथ्वी को ढूंढे कहाँ गया वेद, और आए। तो भगवान यह नहीं देखते हैं किस रूप में आना है, किसी भी रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। और क्या है, हम अगर भक्ति के आंखों से हम देखेंगे तो ही उनको पहचान पाएंगे, नहीं तो अहंकारवश हम भगवान को भी कई बार ठुकरा देते हैं। इसलिए कोई भी भक्त अगर आ रहा है
उनको स्वीकार करिए, उनका स्वागत करिए और वह भगवान के आदेश या भगवान की इच्छा के रूप में उनको स्वीकार करिए। तो इसी प्रकार से हम यहाँ अंत करेंगे। यह क्लास में यह श्लोक जो भगवान मत्स्य के प्राकट्य के ऊपर है, इसके ऊपर मत्स्य भगवान का अवतार का यहाँ वर्णन किया गया है। परम भगवान श्री कृष्ण की जय, मत्स्य अवतार की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।